फ्रेंड्स, नॉलेज मैक्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग, विच इज़ बेटर फॉर अस। ट्रेडिंग को प्रमोट करना चाहिए या इन्वेस्टिंग को प्रमोट करना चाहिए, या दोनों पे काम करना चाहिए, उसके बारे में बात करेंगे। और स्टॉक मार्केट से बेस्ट कौन सा तरीका है पैसा कमाने के लिए, स्ट्रेस लेके या बगैर स्ट्रेस लेके, या काम करके या बगैर काम के, उस तरीके से हम बात करने वाले हैं। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, प्लीज़ उस पर ध्यान देना। और ये मिशन करोड़पति के जो हमारा जो लक्ष्य है करोड़पति वाला, उसके तहत ये वीडियो बनाए जा रहे हैं। आपने अगर अभी तक इस ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, मिशन करोड़पति वाले को। दोस्तों, आज के बाद जो भी स्टॉक हम आपके पास लेके आएंगे वो 15 पॉइंट पे एनालिसिस करके लेके आएंगे। उसका एनालिसिस आपके साथ एक्सप्लेन करेंगे। आपको अपना डिसीजन लेना है, उसमें इन्वेस्ट करना नहीं करना है। मैं एनालिसिस पॉइंट आपके सामने रखूंगा, कोई रिकमेंडेशन देने वाला नहीं हूँ, मेरी कोई रिकमेंडेशन उसमें नहीं होगी, लेकिन एनालिसिस करके आपको 15 पॉइंट पे एनालिसिस करूंगा। और वो 15 पॉइंट ऐसे हैं कि अगर उस पर कोई स्टॉक खरा उतरता है तो डेफिनेटली आप उसको सोच सकते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। ओके, तो बात करते हैं अभी इन्वेस्टिंग की और ट्रेडिंग की। तो सबसे पहले लीगल डिस्क्रिप्शन डिस्क्लेमर है, इसको आप पढ़ सकते हैं। और ये वीडियो जस्ट एजुकेशनल पर्पज के लिए है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है कहाँ पे आपको इन्वेस्ट करना है कहाँ नहीं करना है। ये लीगल रिक्वायरमेंट है, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ओके दोस्तों, बात करते हैं इन्वेस्टिंग की। तो इन्वेस्टिंग एक तरीके से लॉन्ग टर्म के लिए होती है, वेल्थ बनाने के लिए होती है। उसमें आपके पास जायदाद बनती है, एक लंबे समय में आपके पास अच्छा खासा कॉर्पस हो सकता है। ये इन्वेस्टिंग का मेन ऑब्जेक्टिव होता है। फाइनेंशियल सिक्योरिटी होती है, क्योंकि ये फ्यूचर की जो आपकी रिक्वायरमेंट है, जैसे रिटायरमेंट है, कि बच्चे की एजुकेशन है, शादी है, घर बनाना है, बड़ी गाड़ी लेनी है, या कोई और काम करना है, उसको करने के लिए आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उस इन्वेस्टिंग को उस तरीके से आप कैलकुलेट करके उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं कितना इन्वेस्ट करना है, और आप अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी को मेंटेन कर सकते हैं। इनकम भी जनरेट होती है इससे। क्यों? अगर आपने किसी ऐसे फंड में पैसा लगाया या किसी ऐसे शेयर में पैसा लगाया जो डिविडेंड दे रहा है, तो आपकी इनकम आती रहेगी। इंटरेस्ट से आपको पैसे आ सकते हैं, वो भी इन्वेस्टमेंट का पार्ट है। कोई रियल एस्टेट में आपने पैसा लगाया, उससे रेंट आ रहा है, वो भी एक इन्वेस्टमेंट का पार्ट है। तो इस तरीके से इन्वेस्टिंग आपका वेल्थ क्रिएट करती है, और इसमें टैक्स बेनिफिट भी होता है। अगर आप जैसे एनपीएस में इन्वेस्ट करते हैं या ईएलएसएस में इन्वेस्ट करते हैं, इस तरीके की जो स्कीम्स हैं, यूलिप में इन्वेस्ट करते हैं, ईएलएसएस में, यूलिप में इन्वेस्ट करते हैं, तो उसमें आपको टैक्स बेनिफिट भी होता है। अब आते हैं ट्रेडिंग पे। दोस्तों, ट्रेडिंग स्टॉक मार्केट में है जो उसकी बात मैं आपसे कर रहा हूँ, ये एक शॉर्ट टर्म फोकस के लिए होती है। आज या अभी या बस कल, इस तरीके से बेसिकली आज। ये बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए होल्ड करते हैं, एक दिन, 2 दिन, 5 दिन, बस एक हफ्ता, इससे ज्यादा होल्ड नहीं करते हैं। शॉर्ट टर्म फोकस होता है, और बहुत इनको एक्टिव रहना पड़ता है। हमेशा अपने मॉनिटर को देखता रहना पड़ता है, मार्केट को स्टडी करना पड़ता है। हर रोज आपको उसमें अच्छा खासा टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, अगर आप ट्रेडिंग के शौकीन हैं तो। आपको टेक्निकल एनालिसिस जरूर आना चाहिए स्टॉक का, क्योंकि ट्रेडर्स टेक्निकल एनालिसिस के बगैर थोड़ी सी प्रॉब्लम में रहेंगे हमेशा। क्योंकि जब तक आप स्टॉक का चार्ट पैटर्न स्टडी नहीं करेंगे, तो आपको कहाँ पे उसका सपोर्ट मिल रहा है, कहाँ उसका कहाँ पे उसको जाने का एक ट्रेंड बन रहा है, वो ट्रेंड आप एनालिसिस नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आपको टेक्निकल एनालिसिस आना जरूरी है। ये बात सही है कि इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा है तो रिवार्ड भी ज़्यादा है। कभी कभी होता है कि शॉर्ट करके लोग बहुत पैसे कमा लेते हैं। कभी ये होता है कि एक शेयर था जो सुबह है, वो पता चला 20% बढ़ गया, 10% बढ़ गया। तो इस तरीके से हाई रिस्क है, हाई रिवार्ड है। अब कुछ स्ट्रेटेजीज हैं ट्रेडिंग की, जैसे डे ट्रेडिंग है जो आज ही खरीदते हैं, आज ही बेचते हैं। स्विंग ट्रेडिंग है जो कुछ दिन उसको होल्ड करते हैं, कुछ हफ्ते होल्ड करते हैं। शॉर्ट टर्म के लिए उसका प्राइस देखते हैं कि हाँ यार, इसमें शॉर्ट टर्म के लिए प्राइस ऊपर जा सकता है, और उसको खरीद लेते हैं। जब प्राइस ऊपर जाता है उसको बेच देते हैं। पोजिशनल ट्रेडिंग होती है कि उसको ये होल्ड करते हैं एक लंबे समय के लिए, उसमें पोजीशन बना के रखते हैं। मंथ्स भी हो सकती है, ईयर्स भी हो सकती है, उसमें पोजीशन बना के रखते हैं। और जैसे ही उसको जो पोजीशन उसकी मतलब एक पॉजिटिव उसमें आती है, उसकी रीच में आती है, वो उसको सेल कर देते हैं। स्कैल्पिंग बिल्कुल बहुत ही माइनर होता है, बहुत छोटा होता है। वेरी शॉर्ट टर्म, वेरी शॉर्ट टर्म। प्राइस मूवमेंट देखा, जैसे लग रहा प्राइस ऊपर जा रहा है, यहाँ खरीदा, प्राइस ऊपर गया, वहां बेच दिया, बस मिनट्स, आवर्स, खत्म। स्कैल्पिंग उस तरीके की चीज है। तो दोस्तों, ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट में से आपको क्या करना चाहिए, ये डिसीजन डेफिनेटली आपका है। मैं आपको कुछ मोटे मोटे उसमें डिफरेंस बता देता हूँ।
ये यहाँ पे फीचर्स लिखी हुई है, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के और यहाँ पर ट्रेडिंग के बारे में लिखा हुआ है। दोस्तों टाइम होराइजन की बात करें तो इन्वेस्टमेंट लंबे समय के लिए होता है, लेकिन ट्रेडिंग छोटे समय के लिए होती है, हफ्ते और दिनों की बात होती है इसमें। जो फोकस है या जो होराइजन है, जो जो उसका ऑब्जेक्टिव है, वो बेसिकली अंडरलाइंग वैल्यू ऑफ असेट है, और यहाँ पर प्राइस फ्लक्चुएशन को कंट्रोल करते हैं। ट्रेडिंग में प्राइस ऊपर नीचे होता रहता है, उसके ऊपर से बाई सेल चलता रहता है। ठीक है। इन्वेस्टमेंट में एनालाइज करते हैं किसी भी एसेट को कि इसको आगे क्या होगा, बहुत सारे पैरामीटर पे। अभी उसी रास्ते पे मैं एक 15 पॉइंट स्टॉक एनालिसिस का एक प्रोग्राम लेके आ रहा हूँ। उसमें हर रोज कोशिश करूंगा हर रोज एक स्टॉक आपके लेके आऊं, उस 15 पॉइंट पे एनालिसिस करके। अगर हर रोज नहीं आया तो वीक में 2 बार 3 बार जरूर आएगा। रिस्क टॉलरेंस, जो इन्वेस्टमेंट वाले होते हैं, इन्वेस्टर होते हैं, उसमें रिस्क का जो टॉलरेंस जनरली हायर होता है। क्योंकि मान लीजिए मैंने किसी स्टॉक में पैसा लगाया, कोविड-19 आया, वहां पे स्टॉक नीचे चला गया, आई डोंट केयर, क्योंकि कोविड-19 की जैसी सिचुएशन खत्म हुई तो एकदम स्टॉक ने हायर पकड़ा अपना, उसी स्टॉक ने। ठीक है। लेकिन ट्रेडिंग में प्रॉब्लम क्या होती है, जिस दिन मार्केट गिरी थी कोविड-19 वाली, उस दिन लोगों को बहुत नुकसान हुआ। 4 अक्टूबर को, सॉरी, जब ये रिजल्ट आए थे अभी इलेक्शंस के, उसमें जब मार्केट गिरी तो लोगों को बहुत नुकसान हुआ। तो इसमें जो रिस्क टॉलरेंस है वो हाई हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रेटेजी। ये आपको ध्यान रखना है। स्ट्रेटेजी ये फंडामेंटल एनालिसिस पे काम करती है इन्वेस्टमेंट, लेकिन टेक्निकल एनालिसिस पे काम करती है ट्रेडिंग। आपको फंडामेंटली एनालिसिस करना आना चाहिए अगर आप इन्वेस्टमेंट में काम करते हैं, और टेक्निकल एनालिसिस आना चाहिए अगर आप ट्रेडिंग में काम करते हैं। दोस्तों अगर आपको वेल्थ बनाना है, आपको इन्वेस्टमेंट में जाना पड़ेगा, और पैसा बनाना है तो ट्रेडिंग में जाना पड़ेगा। इसमें रिस्क काफी है। गोल ये लॉन्ग टर्म के लिए होती है इन्वेस्टमेंट, और ट्रेडिंग शॉर्ट टर्म के लिए होती है। एटलीस्ट मैं ट्रेडिंग में कभी इंटरेस्ट नहीं रखता हूं, और कभी एडवाइस भी नहीं करता हूं कि आप ट्रेडिंग कीजिए। इन्वेस्टमेंट कीजिए, शॉर्ट टर्म कर लीजिए, स्विंग ट्रेडिंग कर लीजिए अगर ट्रेडिंग ही करनी है तो। रोज की ट्रेडिंग में बड़ी दिक्कत है, आप रोज उसको करने लग जाते हो, स्क्रीन खोल के बैठे रहते हो, स्ट्रेस बहुत ज्यादा होता है। इसमें ऐसा नहीं है। और ये जैसे मैंने कहा कि इसकी मैनेजमेंट को क्या करना पड़ेगा, इसमें लेस एक्टिव रहना पड़ता है। इन्वेस्टमेंट आपने एक बार खरीद के रख दिया, बस हो सकता है आप वीक में एक बार उसको मॉनिटर कर रहे हो, या शाम को कभी बैठ के उसको मॉनिटर कर लिया, इस तरीके से आप चलते रहते हो। लेकिन ट्रेडिंग में तो आपको हर मिनट उसको मॉनिटर करना पड़ता है, हर हर घंटे टू घंटे, मिनट टू मिनट उसको कंट्रोल में रखना पड़ता है, मॉनिटर करना पड़ता है किस तरीके से चल रहा है। जो लोग डे ट्रेडिंग करते हैं, कुछ एग्जाम्पल है इन्वेस्टमेंट के, शेयर मार्केट है, स्टॉक्स हैं शेयर मार्केट में, बॉन्ड्स हैं, रियल एस्टेट है, म्यूचुअल फंड है, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में काम आते हैं। और ट्रेडिंग में आपके फ्यूचर्स हैं, ऑप्शंस हैं, फॉरेक्स है, स्टॉक ट्रेडिंग है। ये इस तरीके से इसमें ट्रेडिंग में काम होता है। तो दोस्तों ये डिसीजन आपका है कि आपको ट्रेडिंग करनी है कि इन्वेस्टमेंट करना है। हालांकि मैं पर्सनली जो सजेस्ट करता हूँ वो इन्वेस्टमेंट की तरफ ज्यादा ध्यान देना चाहिए, और मिक्स भी आप कर सकते हैं। कभी कभी ट्रेड कर लिया, कभी स्विंग ट्रेडिंग कर ली और इन्वेस्टमेंट किया। बेसिकली ये 15 पॉइंट हैं जिस पर मैं हर स्टॉक को एनालिसिस करके आपके सामने एटलीस्ट एक स्टॉक लेके आता रहूंगा, और आप डिसाइड कर सकते हो कि उसमें रिकमेंडेशन नहीं होगी ऑफ कोर्स कि आप इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे नहीं करना चाहेंगे। ये आपका डिसीजन होगा। आई विल टॉक अबाउट चार्ट, 5 साल चार्ट पैटर्न देखेंगे, कंपनी का रेवेन्यू देखेंगे, प्रॉफिट मार्जिन देखेंगे, लॉन्ग टर्म डेट देखेंगे, शॉर्ट टर्म डेट देखेंगे, 52 वीक का हाई, 52 वीक का लो, करंट मार्केट प्राइस एक्शन क्या चल रहा है, शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या है, प्रमोटर प्लेज को शेयर प्लेज दो नहीं किए हैं, कौन से सेक्टर में, उस सेक्टर का फ्यूचर क्या है, एफआईआई का शेयर कितना है, डीआईआई का शेयर कितना है, लास्ट 10 साल में सीएजीआर क्या चल रही है, मार्केट कैप स्मॉल है, मीडियम है, लार्ज है, 20 साल पुरानी कंपनी है या अभी नई कंपनी है, और पिछले साल का 10 साल का अगर चार्ट पैटर्न मिलता है तो वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। इसके अलावा ज्यादा टेक्निकल डिटेल में ना जाके, मतलब मैं इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूंगा कि इन्वेस्टर को किसी भी स्टॉक को सिलेक्ट करने से पहले ये चीजें अगर देख लेते हैं तो बहुत बेटर चांसेस हैं कि वो इन्वेस्टमेंट या वो स्टॉक आने वाले समय में आपके लिए अच्छा करेगा। 15 पॉइंट एनालिसिस, स्टॉक एनालिसिस, अगर आपको इस चीज में इंटरेस्टेड है तो आप इस नॉलेज नॉलेज मैक्स को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि हर आने वाला वीडियो आपको एक अलर्ट दे कि वीडियो आ गया है, स्टॉक एनालिसिस होके आ गया है। तो दोस्तों ये था ओवरऑल। और अगर आपने इस मेरे जो जो मिशन करोड़पति नाम से जो ग्रुप बना हुआ है व्हाट्सएप पे, उसको ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको ज्वाइन कर लीजिए, और नॉलेज मैक्स को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर। जय हिंद।